अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अज़हर खान न्याजी और आप देख रहे हैं एके न्यूज़। और इस टाइम पे मैं मौजूद हूं UC7 में और मेरे साथ मौजूद हैं आलमगीर साहब जो PTI के नुमाइंदे हैं और इस टाइम पे कराची के मेयर के लिए भी मुंतखब हैं और इनसे बात करते हैं और इनकी राय लेते हैं कि उनका PTI के जितने भी UC के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हैं उनके बारे में क्या राय है और जो इलाके का विज़िट इन्होंने किया तो इनके बारे में क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, जिस तरह आपने UC7 का विज़िट किया है और उसके बाद काफ़ी यूसीज़ में आप गए होंगे तो आपने इनके हालात देखे हैं, तो इस हालात पे आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह इस टाइम पे सिंध में जो गवर्नमेंट है वो PP की है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो ये कि मैं वाज़े करूं, मैं मेयर का उम्मीदवार नहीं हूं तहरीक इंसाफ का। अब तक मैंने कोई कागज़ जमा नहीं कराए, मैं कहीं से इलेक्शन नहीं लड़ रहा। हमारे 3-4 लोग हैं जो उम्मीदवारान हैं और इंशाल्लाह हम अक्सरियत यूनियन काउंसिल जीतेंगे। उसके बाद इमरान खान और तहरीक इंसाफ ये फ़ैसला करेगी कौन होता है मेयर कराची। 3 लोग हैं इस वक्त, खुर्रम शेर ज़मान है, अशरफ कुरैशी है और फिरदौस नकवी है। दूसरी बात ये कि देखें, कराची के साथ जुल्म किया गया। पिछले 14 साल में PFC अवार्ड नहीं दिया डिस्ट्रिक्ट्स को। डिस्ट्रिक्ट्स का जो शेयर बनता था आबादी के तनासुब से, वसाइल के तनासुब से, वो नहीं दिया गया। आर्टिकल 140A आइन में मौजूद है कि बल्दियाती निज़ाम को एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल इख्तियार दिया जाए, वो नहीं दिया गया। आज कोई भी जमात का मेयर इस गले सड़े निज़ाम में जीत के आएगा, उसके पास कोई इदारा नहीं होगा, वो रोएगा, उसके पास कोई फंड्स नहीं होंगे, वो काम नहीं कर सकेगा, अवाम सफ़र करेगी। ज़रूरी है तहरीक इंसाफ का मेयर अगर आता है तो तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है पाकिस्तान की जो वफाक में और सूबा सिंध में हुकूमत बनाने की अहलियत रखती है। कराची की वाहिद सियासी जमात है जो इन दोनों मनसब पे हुकूमत बनाने का अहलियत रखती है। कराची की कोई सियासी जमात ऐसी नहीं जो वफाक में हुकूमत बना सके, जो सिंध में सूबे में हुकूमत बना सके। मेयर कराची को इन 2 हुकूमतों की ज़रूरत है मौजूदा निज़ाम में, ताकि सूबाई हुकूमत उसके लिए कानून साजी कर सके, उसको इख्तियार दे सके, फ़ंड दे सके, या वफाकी हुकूमत उसको कोई इख्तियार फ़ंड दे सके। तो ज़रूरी है PTI का साथ दें ऐसे में। और पीपल्स पार्टी अगर इन हालिया बारिशों में जो लोगों को नुकसान हुआ, लोग ज़लील व ख्वार हुए, जो हादसात का सबब बनी मामलात, बल्दियाती मसाइल, कचरा, सड़क, अगर 14 साल की तारीख़ देखने के बाद भी कोई कराची का शहरी पीपल्स पार्टी को वोट देगा तो मैं अल्लाह से उसके लिए हिदायत की दुआ करूँगा। और मुझे कुछ नहीं समझ आता, यानी आपको नज़र आ रहा है, आप अपनी आँखों के सामने हालात मामलात देख रहे हैं। मुझे बताएं कौन सा इलाका है जो इस वक्त कराची का कोई बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, कौन सा इलाका है जिसके बेहतर हालात मामलात हो? सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जिस तरह इमरान खान साहब वफाक हुकूमत में थे, जब थे तो तब कराची के लिए एक मंसूबा आया था 3.5 अरब रुपए का, और वो मंसूबा कराची को मिलना था, लेकिन इमरान खान साहब कराची का विज़िट करके चले गए, लेकिन वो मंसूबा नहीं दिया कराची को। और आज तक उस मंसूबे की वजह से कराची के बहुत से निज़ाम हैं वो ख़राब हो चुके हैं। तो ये क्या वजह है कि जो हुकूमत भी आती है वो कराची का हक़ कराची को नहीं देती? ये क्यों नहीं देती कराची का हक़? मेरे प्यारे भाई, कराची के लिए 3 अरब नहीं, 3 अरब तो कुछ भी नहीं है। 3 अरब तो स्पेशली एक वो मंसूबा नहीं, 3 अरब तो एक हल्के के लिए भी काफ़ी नहीं है। इमरान खान आए थे, 1100 अरब का पैकेज का ऐलान हुआ था। ये वाज़े रहे 1100 अरब में 650 से 700 अरब रुपए वफाकी हुकूमत का शेयर था, यानी हमारा। बाकी तमाम पैसे सूबाई हुकूमत को दिए गए मुख्तलिफ स्कीम्स प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसमें सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट था, जिसमें सड़कों के काम थे। कुछ नहीं किया उन्होंने। जो हमारे 650 से 700 अरब रुपए थे उसमें ग्रीन लाइन बस मंसूबा दिया कराची को, आप देख सकते हैं। KCR के मंसूबे पे काम चल रहा है, FWO काम कर रही है। K4 का मंसूबा लाए, उस पर FWO काम कर रही है। फ्रेट कॉरिडोर पे काम चल रहा है। कराची के 3 बड़े नालों की तामीरात कराई, सफाई कराई, तजावुज़ात ख़त्म की। ये सब वो अहम मंसूबे हैं जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। वफाकी हुकूमत के पास कोई बल्दियाती मकामी इदारे नहीं होते जिससे वो काम कर सकते। 18वीं तरमीम के बाद कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इमरान खान के मातहत नहीं है, वो पीपल्स पार्टी सूबाई हुकूमत के मातहत है। मुल्क का कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ वज़ीर आज़म नालों की सफाई कर रहा हो। कराची में इमरान खान खुद आके करवाता। क्यों? क्योंकि ये लोग नाअहल हैं।
लाहौर में, पेशावर में बस का सिस्टम आता, बसेस का जो मेट्रो चलती, BRT चलती, वो सूबाई हुकूमत देती या वफाकी हुकूमत देती? सूबाई हुकूमत देती। इसी अंदाज में जितने भी कचरे के मामले हों, सफाई का हो, पार्क्स का हो, सड़कों का हो, पानी, सीवरेज, ये सब चीज़ें, बाकी सूबों में तो सवाल आप तहरीके इंसाफ से, बाकी सूबों में तो आप किसी दूसरी जमात से सवाल नहीं करते। हम जिम्मेदार हैं पेशावर में, हम जिम्मेदार थे लाहौर में, हमारी हुकूमत थी वहाँ, सूबाई सर हुकूमत थी। अगर आपके यूसी के जितने भी यहाँ के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, और अगर आपका मेयर कराची का बन जाता है तो क्या कराची की किस्मत खुल जाएगी? या जिस तरह PP आज तक पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे सिंध में आवाम को बेवकूफ़ बना रही है, जिस तरह आवाम का कहना है, तो क्या PTI भी इसी तरह करेगी या वो काम करके कुछ दिखाएगी? देखिए, मैं फिर से कहूँ, तहरीक इंसाफ का एक तो जो माजी का ट्रैक रिकॉर्ड है, KPK में हम डिलीवर किया, हमने तो 2/3 अक्सरियत हासिल की हमने। KPK वो सूबा है जहाँ लोग रद्द कर देते उन हुकूमतों को जो परफॉर्म नहीं करती। कराची में अगर बल्दियाती हुकूमत हमारी होती, लेकिन उसमें शर्त है कि इख्तियार हो मेयर के पास, शर्त है कि फ़ंड्स के ज़राए हों, और वो तब मुमकिन है या तो सूबाई हुकूमत हमारी हो या वफाकी हुकूमत हमारी हो। अगर वो नहीं होगी तो जो मेयर जिस जमात का आएगा, पीपल्स पार्टी उसके साथ वही सलूक करेगी, क्योंकि इदारों पे वो काबिज़ हैं, वो किसी से को काम करने नहीं देंगे। PTI वाहिद जमात है, अगले 3-4 माह में जब भी जनरल इलेक्शंस होते हैं, हम वफाकी हुकूमत भी बना सकते हैं, सूबाई भी बना सकते हैं। जब वो हुकूमतें होंगी तो मेयर को फ़ंड भी किया जा सकेगा, उसकी मदद भी की जा सकेगी। सर जो शहबाज गिल साहब के साथ इस टाइम पे हुआ जा रहा है, तो उस बारे में आपकी क्या राय है? ये जो हुकूमत आज की इस टाइम पे है, वो शहबाज गिल साहब के साथ आवाम का कहना है और काफ़ी ऐसी जमातों का भी कहना है नाइंसाफ़ी हो रही, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, शहबाज गिल का जो वाक़या है, ये फाशिस्ट हुकूमत का मुँह बोलता सबूत है। एक शख्स को एक स्टेटमेंट के ऊपर जो उसको गिरफ़्तार किया जाता, उसके बाद उसको जिस तरीके से टॉर्चर किया गया पुलिस स्टेशन के अंदर, जेल में, और ताहाल जो रवैया है पिम्स हॉस्पिटल में, इसकी कोई तारीख़ नहीं मिलती हमें इस कदर जुल्म की। हमारी भी हुकूमत थी, हमने किसी के साथ ये रवैया नहीं इख्तियार किया, हालांकि वो तो अक्सर डिक्लेयर्ड मुजरिम थे। नवाज शरीफ डिक्लेयर्ड कोर्ट का सज़ा याफ्ता, आज मफरूर है, वो भागा हुआ है। ये जितने हैं ये तो डिक्लेयर्ड मुजरिम थे, मुल्जिम नहीं थे, मुजरिम थे। हमने इनके साथ भी वही रवैया इख्तियार किया जो एक आम गरीब मुजरिम के साथ इख्तियार किया जाता। यहाँ ये सियासी तौर पे पुलिस को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सियासी तौर पे इंतज़ामिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। और हुकूमतें बदलती हैं, हमारे भी लोग आएंगे इन्हीं वजारतों पे, तो इतना करें जितना कल बर्दाश्त कर सकें। सर 28 अगस्त को मेरा लास्ट मैसेज जो आप हमारे चैनल के थ्रू दे रहे हैं, 28 अगस्त को इस आवाम को, इस पाकिस्तान को, इस कराची को, सिंध को क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे चैनल के थ्रू? कराची के लोग निकलें, वोट ज़रूर दें, जिस जमात को भी देना है दें, वोट ज़रूर दें। ये जो लोग होते हैं ना, एक तबका होता है जो शिकवे, शिकायत, तज्जिया, तनकीद करता और वोट नहीं देता, तो उसके पास कोई हक नहीं है तनकीद करने का। आप अपना जो आपका आइनी सियासी जमहूरी हक है उसका इस्तेमाल करें, अच्छे बुरे की तमीज़ करें, तब आप हक रखते हैं किसी पर तनकीद करने का।